जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जो बहुपद का सीरीज लेकर के चल रहे हैं वही सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारती भवन के एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन आंसर बनाकर सोल्व करके आप लोगों को आंसर दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको वीडियो समझ में आ जाए तो शेयर लाइक एवं दबा के कीजिए उसको, समझे। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1A यानी जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका एक्सरसाइज हम लोग 1A का पढ़ने वाले हैं। 1A का क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। बहुत हल्का हल्का मस्त है और जबरदस्त है। अगर आप लोग वो 3 वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाला दिए थे, अगर आप लोग वो तीनों वीडियो को देखे होंगे तो समझिए आपका कल्याण ही है। यानी आपको ये बहुपद आसानी से समझ में आएगा, समझे। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दे रखा है पहला क्वेश्चन नंबर में, बुक से हम लोग क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक वास्तविक संख्या a, कोई वास्तविक संख्या a है यानी कोई रियल नंबर है। आपको मालूम है रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सके, डिनोट कर सके, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन ही सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझेगा। देखिए यही बुक है, बुक से क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं हम। बोल रखा है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा। कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा। px का शून्यक, शून्यक के मतलब रूट होगा। बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर, यानी कि pa बराबर कितना होगा तो शून्यक होगा। एक बात याद रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो दिया हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का शून्यक दिया हुआ, जैसे यहाँ पर दे दिया है x² प्लस 2x प्लस 1, इसका मान लीजिए बोल रहा है कि -1 शून्यक है, यानी इस बहुपद का -1 शून्यक है। तो इस बहुपद में -1 को रखने पर कितना आएगा, 0 आएगा। वही बोल रहा है कि px का एक शून्यक है तो pa बराबर क्या होगा, तो pa बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। शून्य, शून्यक होगा तो वो 0 होगा ही होगा, समझे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा जरूर। फिर बोल रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, यही पहला का दूसरा नंबर है। बोल रखा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक पूछा है। एक शून्यक पूछा है। एक शून्यक के मतलब इसका रूट पूछा है, रूट कहने के मतलब इसका हल पूछा है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए इसको फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। बिना फैक्टर के रूप में तोड़े हुए हम लोग शून्यक नहीं निकालने वाले हैं। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक पूछ रखा है। इसको पहले फैक्टर में करेंगे, फैक्टर 9th क्लास में पढ़े होंगे। गुणा, देखो गुणा करेंगे, 5 और 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10। कौन सा ऐसा नंबर है जो गुणा करेंगे तो 10 है लेकिन 5 के बगल में माइनस है, घटाने पर माइनस में 3 आना चाहिए। ऐसे अपने नंबर ढूंढिए। गुणा करेंगे तो 10 लेकिन घटाने पर -3 आना चाहिए। तो 5 दूनी के 10, अब 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, तो 5 2 होगा, लेकिन -3 लाना है तो 2 में से 5 को घटाएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x माइनस में 5x माइनस में 5। बीच वाले को तोड़ दिए। अब यहां से समझिए, ये दिख रहा है, ये दोनों जगह से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लेंगे। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। x² के मतलब 2x है, एगो x खत्म हो करके बचेगा x प्लस 2x से 2x कट करके 1 बचेगा। और ये दोनों जगह -5 है तो माइनस में 5 कॉमन लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कट करके केवल x बचेगा। माइनस माइनस प्लस, इसमें 5 है तो प्लस में ये 1 बचेगा। देखो दोनों जगह सेम सेम आ गया
तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे x प्लस 1 को, तो यहाँ से ये निकाल दिए तो बच गया 2x, बच गया 2x माइनस में 5। यही हमको शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे, शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे। दिख रहा है आप सभी को? तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, यानी इस वाले को उठा करके इधर फेंक दिए, गुणा में तो भाग में लगेगा, और 0 में किसी संख्या से 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। तो यहाँ से x का मान माइनस में 1 आ गया, समझे। यहाँ से इसको करेंगे 2x माइनस में 5 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 5 आएगा, तो x बराबर 5 बटे में क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये x बराबर 5 बटे में 2 आंसर। हमसे पूछा एक शून्यक क्या है, तो दोनों में कोई एक बोल देंगे, हमारा वही शून्यक है। यानी पहला का ये पहला नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। सामने बुक लिए ले लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे वैसे वैसे चलना आप लोग। पहला का पहला, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा नंबर समझिए। बोल रखा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 का शून्यक का योग तथा शून्यक का गुणनफल। हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं देखो, द्विघात बहुपद है, पावर 2 है तो अल्फा बीटा तक ही रहने देंगे। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यदि 2 शून्यक हो तो बतलाए हैं। शून्यकों का योग माइनस b/a, तो ये a के मान है, यहां से a बराबर क्या है 3 है, b बराबर माइनस में 5 है, c बराबर 7 है। होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, x² का गुणांक ये होता है। डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ से a का मान 3, b के मान -5, यहाँ से c के मान 7। हमसे शून्यकों का योग पूछा है, तो द्विघात बहुपद, इसका पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस में b, माइनस में खुद के 5 है तो माइनस में 5 बटे a के जगह पर 3 रखेंगे तो 5 बटे में 3। ये है शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग आंसर पहला का तीसरा का। और शून्यकों का गुणनफल कहने के मतलब अल्फा बीटा c/a होता है। c का मान यहाँ से 7 उठाएंगे, a का मान 3 उठा लेंगे तो 7 बटे 3। यानी पहला में पूछ रखा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे हम लोग, तो ये शून्यकों का योग हो गया ये वाला, और ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल। तीसरा के बाद ये पहला का चौथा नंबर है। पहला का चौथा में क्या बोल रखा है, हमसे बोल रखा है कि ax² प्लस bx प्लस में c, ये दे रखा है, समझे, दे रखा है। इतना बराबर यह भी बोल दिया है, इतना बराबर यह भी बोल दिया है, खाली स्थान बोल रखा है कि x माइनस अल्फा और x माइनस में बीटा दे रखा है, दे दिया। इतना बराबर इतना, ये खाली स्थान दे रखा है इतना, जहां अल्फा बीटा इसका शून्यक है, अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक है, ये पहला का चौथा नंबर है। अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक है तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पर क्या आया है, x² x गुणे x आना आएगा, लेकिन हमारा यहाँ क्या आया है, ax² आया है ना, यहाँ पे हमारा ax² आया है। ये तो अल्फा बीटा शून्यक निकलेगा ही, यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ से शून्यक जरूर ही निकलेगा, लेकिन समझिए यहाँ से हमारा गुणा करेंगे तो x गुणे x², लेकिन ये ax² है, a का कमी है, चुपचाप आंख मूंद के बैठा देंगे यहाँ पर a, समझे। ये पुट करने वाला था इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया डायरेक्ट।
इसी के 5 नंबर समझिए क्या दे रखा है। बोल रखा है यदि ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक दे रखा है, यानी इस पॉलिनोमियल का शून्यक कहने के मतलब रूट दे रखा है कि अल्फा बीटा है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है। तो हमसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखेंगे -b/a और यहाँ पर लिखेंगे c/a। अगर आप वो फॉर्मूला वाली क्लास देखे होंगे तो आपको टहलने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 4 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, 5 तक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। उसी तरह 6वां नंबर दिया है। 6वां नंबर में क्या बोला है कि त्रिघाती बहुपद दे रखा है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d, इतना दे रखा है। अल्फा बीटा गामा शून्यक है, तो हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग कितना दे रखा है, हमको यही निकालना है। तो आप लोग को थ्योरी के क्लास में बतलाए हैं 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग होता है c/a। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा c/a, क्योंकि ये दे करके हमसे यही पूछ रखा था कि 2 करके शून्यकों का योग क्या होगा। नंबर 6 हम यहीं पर समझ लेते हैं। नंबर 6 तो 7 समझते हैं। बोल रखा है बहुपद दे रखा है x³ माइनस में 7x²। इंक बहुत ज्यादा हो गया, फेंक रहा है। यहां पे x³ माइनस 7x² प्लस में 5x प्लस में 9 दे रखा है यहाँ पे, समझे। इसके बाद क्या बोल दिया है कि इनके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान पूछा है। एक बात बतलाइए, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है। d कांस्टेंट टर्म d के मान 9 है, तो -9/a। a का देखो x³ का गुणांक a कहलाता है, तो 1 कितना आ जाएगा -9। यही आंसर हुआ। ये निकला पहला का क्वेश्चन और आंसर, समझे। ये अभी हम लोग पढ़ लिए पहला का। इसमें 7 क्वेश्चन दिया है भारतीय भवन बुक में। ये 7 क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। आप लोग कॉपी पर नोट करते चलिएगा, बिना कोचिंग की आप लोग सीखिएगा। जो भी क्लास 10th का मैथ के प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुपद से स्टार्ट किए, एक चैप्टर का भी उसमें प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, वह भी आप लोग देखिएगा। लेकिन बहुपद से स्टार्ट किए, आप लोग सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से पढ़ते चलिए बहुपद, समझे। यहां से मिटका दे रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन था, ये था पहला क्वेश्चन, समझिए इधर। अब आइए नंबर 2 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में बोल रखा है कोई बहुपद px है, यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1x माइनस 1 का एक शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक शून्यक 1 है। एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आप सभी को आना चाहिए क्या होगा। तो बहुपद px का एक शून्यक ये दिया हुआ है, बहुपद px का एक शून्यक 1 दिया हुआ है, तो बतलाएं हैं इस शून्यक यानी x के मान 1 ये दिया हुआ है, ये x का मान है, तो क्या करेगा? यही x के मान इसमें पुट करेंगे तो ये बहुपद 0 के बराबर होगा, यानी ले दे करके p1 निकालेंगे तो कितना के बराबर होगा?
0 के बराबर होगा। x है तो यहाँ पर x है, 1 लिख दिए तो x के जगह पर 1 लिखना पड़ेगा। 1 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर, -3a माइनस 1 इंटू एक्स है, x के जगह पर 1 रखेंगे, -1 बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणे a होगा, -3 गुणे a माइनस में 3a, -3 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए a में से 3a घटा लिए तो माइनस में 2a बचेगा, और 3 में से 1 घटा लिए तो 2 बचेगा बराबर में 0। तो माइनस में 2a बराबर 2 को इधर भेजेंगे, 2 को इस साइड भेजेंगे हम लोग, 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2, ये माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो a बराबर डायरेक्टली हम लोग का क्या निकला, 1 निकला। समझे, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मैथ है, क्लास 10th, इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। सबसे अच्छा बुक भारती भवन फॉलो कीजिए, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से दिया, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप दिया, आपको दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। समझे, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी से भी बनाइए, भारती भवन से भी बने, बहुत अच्छा बुक है ये भी। अब हम लोग समझते हैं तीसरा नंबर, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से 4 हम बनाएंगे, 4 आप लोग बनाइएगा। आसान आसान क्वेश्चन है इसमें, समझे। तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। और जो तीसरा का क्वेश्चन है सब एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया है, हमसे बोल रखा है शून्यक भी निकालें और उसके गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है। देखिए तीसरा का ए नंबर यानी फर्स्ट नंबर तीसरा का दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस में 3। जैसे पहला बनेगा तीसरा का वैसे ही तीसरा का दूसरा बनेगा। समझे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। यानी इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक कहने के मतलब कि y के मान निकालना पड़ेगा और उनके गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना, सत्यापित करना पड़ेगा कि सही में उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। जैसे पहला बनेगा वैसे ही दूसरा बनेगा। दूसरा नंबर आप लोग अपने से बनाइए। देखिए जब तक ले अपने से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे, सीखना तो पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फैक्टर के रूप में करेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी और एक बार घटा देंगे ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस में 3 है, तो समझिए वाई स्क्वायर ये माइनस में 3 है, तो क्या हम लोग इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ये पॉइंट जो ये पॉइंट लिख रहे हैं इसको भी नोट करिएगा। √3 के स्क्वायर लिखने के मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, केवल और केवल बचा 3। बात से में ये फॉर्मूला पर सेट कर गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी और एक बार घटा देंगे ए माइनस बी। ए के जगह पर y है तो एक बार जोड़ देंगे y प्लस √3 और एक बार घटा देंगे y माइनस √3। हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे हम लोग। तो 0 के बराबर करने के मतलब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। y प्लस √3 बराबर में 0, तो y बराबर माइनस में √3 लिखला। समझे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस √3 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में √3 लिखला। देखिए ध्यान से, ये पावर 2 है तो इसमें ये द्विघात बहुपद हुआ। द्विघात बहुपद के मतलब एगो अल्फा के मान माइनस में √3 लिखला और बीटा के मान प्लस में √3 लिखला। समझे, अल्फा का मान निकल गया, बीटा के मान निकल गया
और इसके बाद तीसरा नंबर में क्या बोल रखा है कि इनके शून्यकों के गुणांकों के बीच और यानी शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करने के मतलब अल्फा और बीटा हमको फॉर्मूला से दिखाना है और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला द्वारा दिखाना है कि नहीं इतना ही होगा। समझे, देखिए कैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए है। ये होता है सी बाई ए होता है, लेकिन यहां से ए बी सी निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी है। स्क्वायर वाला तो टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है, एक्स वाला टर्म नहीं ना है, तो यहां से ए बराबर क्या होगा? स्क्वायर वाला टर्म में 1 है तो ए बराबर 1 होगा। बी बराबर एक्स का गुणांक बी है, इसमें y का गुणांक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 0 लिखेंगे। c बराबर क्या होगा? कांस्टेंट टर्म माइनस में 3, कांस्टेंट टर्म माइनस में 3 लिख लेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बाई ए होता है। तो समझिए, हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा के भी मान रखेंगे, इधर से भी मान रखेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाए प्रूफ हो जाएगा, संबंध हम लोग को मिल जाएगा। अल्फा के मान क्या आया है? माइनस में √3। बीटा के मान हम क्या माने हैं? √3 माने हैं। बी के मान 0, ए का मान 1। ये कट के 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया? यानी यह भी मान हम सत्यापित कर दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा के मान माइनस में √3, बीटा के मान √3 बराबर सी। सी के मान यहाँ क्या है? -3 है, तो c के मान -3। a का मान 1 है तो 1, √3 गुण √3 3 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस बराबर माइनस में 3। यह भी दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया? यह भी सत्यापित कर दिए। समझे? जस्ट लाइक इसी तरह से इसका दूसरा नंबर बनेगा। हम तीसरा नंबर बतलाने की कोशिश करते हैं। समझे? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये तीसरा, वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। समझे? यहां से इसको हम मिटा करके तीसरा के दूसरा समझते हैं। वीडियो को रोकिए, अगर हम आप लोग को उतारने के टाइम दे तो वीडियो लंबा होने लगेगी, इसलिए हम इतना ही पर छोड़ देते हैं, मिटा देते हैं। इस तीसरा के दूसरा नंबर खुद के बना करके आंसर भेजिएगा ईमानदारी से, और समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए, दबा करके लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी करिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। तीसरा नंबर, ये तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है? 4s स्क्वायर माइनस 8s, यही दिया है। 4s स्क्वायर माइनस 8s। ये एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन, समझे? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आसान है। देखिए, इसको फैक्टर करेंगे शून्यक निकालने के लिए। 4 यहाँ भी है, 4 देखो 8 में भी है, s है, तो 4s कॉमन ले लेंगे। 4s कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ से? तो s माइनस में 4 बचेगा। हमको शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे। हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर कर दी। इसको इस साइड भेजेंगे तो 4s बराबर 0, तो s बराबर हमारा 0 निकला। मान लीजिए अल्फा का मान निकल गया हमारा। समझे? यहां से s माइनस 4 बराबर 0, तो s बराबर 4 निकलेगा। यानी हम बीटा के मान लिए क्या चीज? 4 मान लिए। अल्फा के मान और बीटा के मान निकाल लिए। ये शून्यक निकल गया। शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाना है तो वो भी लिखेंगे। यानी अब संबंध को सत्यापित करने जा रहे हैं। पहला नंबर संबंध को सत्यापित करेंगे हम लोग। देखिए यहां से कैसे, पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, PS है। चाहे देखिए यहां पर क्या, 4s स्क्वायर प्लस 8s, क्या हम प्लस c के जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं? यहां से हम सत्यापन के लिए, यहां से a का मान 4 निकला, b का मान 8 निकला, c का मान 0 निकला।
समझे। पहला नंबर सत्यापन करना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा का मान पुट करिए 0, बीटा का मान पुट करिए 4, माइनस में बी के मान 8 है, 8 तो माइनस में 8 बटे ए का मान 4 है तो 4 रखेंगे हम लोग, समझे। यहां से यहां पर माइनस है भाई साहब, माइनस तो यहां भी माइनस लिखेंगे, यहां भी माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो यहां से 4 बराबर देखो 4 दूनी के 8, ए के मान 4 है, समझे। ए का मान 4, 4s 4 8, ठीक। यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत, यहाँ पे 4 कॉमन लिए तो 4 दूनी के 8 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी बीटा के मान 2 होगा, जो कि हम लोग बीटा के मान 2 पुट करेंगे, बीटा के मान 2 पुट करेंगे, बराबर बराबर आया कि नहीं आया। दूसरा नंबर सत्यापन करना है, अल्फा इंटू बीटा के मान होता है सी बाई ए। अल्फा है 0, बीटा के मान है 2, 2 गुणे 0, सी के मान 0 बटे में 4, ए का मान 4 है, यहाँ से 4 उठा लिए तो 0 बराबर 0, 0 में 4 से भाग दिए 0। यह भी सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ, हम नीचे सत्यापन लिखते चलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। और समझिए 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8 एक ही टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम 8 बतलाते, बाकी सब आप लोग उड़ा करके लाइएगा क्वेश्चन को। इसको भी वीडियो को रोक करके नोट करिएगा इसको, समझे। मिटा तो दिए, पहले नहीं बोले, नोट करते चलिएगा आप। यही आप लोग गलती करते, पढ़ते हैं कॉपी पर लिखते नहीं है, वही आप सभी को बाद में दिक्कत करता है, समझे। दिक्कत का कारण भी यही होता है और कुछ नहीं। देखिए 4, 5, 6, 7 और 8, इसमें से हम देखो कौन से बतला दें। लो बतला देते हैं, कौन बतला दें, छठवा बतला देते हैं, छठवा और 8वां बतला देते हैं। 6 नंबर है 2x² माइनस में x माइनस में 21 है। इसका भी गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करेंगे। एक बात बोले, हम इसका शून्यक निकाल दे रहे हैं और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित आप लोग कर लीजिएगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। गुणा करने पर 21 दूनी के 42, 21 है 2 से गुणा करो, गुणा करने पर 42, देखो माइनस है, घटाने पर माइनस में 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो गुणा करने पर 42, घटाना पर 1 कौन होगा, 7 6 के 42, 6 में से 7 घटाएंगे माइनस में 1 तो 2x² माइनस नहीं प्लस 6x माइनस 7x माइनस में 21, x कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2x कॉमन लेते, 2 से 2x ले x कट गया, x बचा, समझे। अब यहाँ समझिए x ले x कट गया, 6 2 3 बार में कटेगा, 3 लिख देंगे। यहाँ से -7 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कट गया, x बचा, माइनस में माइनस माइनस प्लस, 7 3 21, 3 बचा। यहाँ से x प्लस 3 तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस में 7। हमको शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे, ये 0 के बराबर होगा, x प्लस 3 बराबर 0, इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, तो x बराबर माइनस में 3, यानी अल्फा के मान माइनस में 3 आ गया। ये आ गया 2x माइनस में 7 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 7, तो x बराबर 7 बटे 2 आ गया। 6वें तक छोड़ेंगे हम लोग, 8 आप लोग कीजिएगा, 4 5 6 बना दिए, 7 और 8 आप लोग उड़ाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे इसको। तो अल्फा के मान हो गया, ये बीटा के मान। देखो यहाँ से ABC के मान लिख लेते हैं। A का मान क्या है, x² के गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे। B के मान क्या है, x का गुणांक -1 है तो -1। C का गुणांक क्या है, 21 है, माइनस में 21 है। पहला नंबर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है। अल्फा के मान माइनस में 3 तो अल्फा के माइनस में 3 प्लस बीटा के मान 7 बटे 2 तो बीटा के मान 7 बटे 2 माइनस में b
बी के मान माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 माइनस खुद के है ए का मान कितना है 2 है, 2 रखेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे 2, 3 दूनी के 6, माइनस में 6 प्लस 7 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस में 1/2, 7 में से देखिए 6 घट जाएगा, माइनस में 6 है, तो 1/2 बराबर 1/2, यह भी सत्यापन कर दिए। दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा, C/A होता है। अल्फा के मान क्या है माइनस में 3, बीटा के मान क्या है 7/2, सी का मान क्या है माइनस में 21, ए का मान क्या है 2, 7 3 21, माइनस में 21/2, यह भी आ गया माइनस में 21/2, यह भी सत्यापन हो गया। समझे, देखिए इसको भी उतारिए आप लोग, कितना हल्का हल्का मस्त क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है उसको भी समझा देते हैं, बाकी सब तो वही है, इसको भी आप लोग नोट करिए, वीडियो को रोक करके। ये वीडियो देखने में 1 के बदले 1.5 घंटा आप लोग लगाइए, समझे, लेकिन मस्त और जबरदस्त तरीके से समझते चलिए। इसी का 8 नंबर हम लोग समझते हैं। बोल रखा है 3x² माइनस x माइनस 4, वैसा ही है, देखिए कैसे, देखिए यही क्वेश्चन है 8 नंबर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। देखिए 3x² माइनस में x प्लस 4, 3 और 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। कौन ऐसा संख्या है गुणा करेंगे तो 12, 4 के आगे माइनस है, घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, एक x के आगे माइनस में 1 है, घटाएंगे तो माइनस में 1 ही आना चाहिए। कौन कौन ऐसा नंबर है, तो देखिए 4 और 3, 3 में से 4 घटाएंगे तो तोड़ के लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, देखो 4 3 12, घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, 3 से 3 कट गया, 2 गो x से 1 x कट गया, x बचा प्लस में 1, माइनस में 4 कॉमन लेंगे, माइनस में 4 कट के प्लस में 4, यह भी प्लस में 1 बचा, यानी x प्लस 1 को निकाल लिए यहाँ इसे इधर, तो क्या बच गया 3x माइनस में 4, शून्यक निकालना है, 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 1 आया कि नहीं आया। यहाँ से देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 4, तो x बराबर 4/3 आएगा। उसी जैसा इसको अल्फा के मान -1 आया और बीटा के मान 4/3 आया, समझे। हम शून्यक तो निकाल लिए, इस तरह संबंध दर्शाना है, संबंध को दर्शाएंगे तो समझिए x² का गुणांक देखेंगे 3 है, तो यहाँ से a का मान लिखेंगे 3, b का मान देखो इसके आगे 1 छिपा है माइनस में 1, c के मान माइनस में 4, संबंध दर्शा दो। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब यही काम करते चलेंगे हम लोग। अल्फा का मान आया है माइनस में 1 प्लस बीटा के मान आया है 4/3, माइनस में b माइनस माइनस में 1 बटे a का मान आया है 3, एलसीएम लो, गुणा हो जाएगा, माइनस में 3 प्लस में 4 बराबर माइनस माइनस प्लस में 1/3, 4 में से 3 घटेगा 1, 1/3 बराबर 1/3, ये बराबर आया कि नहीं आया, सत्यापन हो गया। ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान माइनस में 1 गुणे बीटा, बीटा के मान 4/3, सी के मान देखो माइनस में 4 है, ए का मान है 3, तो गुणा -1 गुणे 4 माइनस में 4 बटे में 3 बराबर माइनस में 4 बटे में 3, हुआ कि नहीं हुआ। ये यह भी सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन, समझे। ये था, तो हम लोग एक्सरसाइज 1A के 3 तक क्वेश्चन को उड़ा डाले, काम खत्म कर डाले, समझे। तो आप लोग ये सीखे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे, बड़ी सीखे होंगे, मस्त सीखे होंगे, जबरदस्त सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब न करना भूले। और इसी का एक प्ले लिस्ट चल रहा है, आपको कहीं भी बहुपद में दिक्कत हो कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, प्रॉपर आपके कमेंट पर लिंक भी सेंड करेंगे ताकि आप लोग देख करके समझ जाए, समझे। तो आज 3 तक
नेक्स्ट वीडियो में 4 5 6 लास्ट ही कर देंगे 2 वीडियो में। इसके बाद हम लोग समीकरण में हिल जाएंगे, वह भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मस्त तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।